बताया जा रहा है कि एक बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, मोसाद ने, इजराइल ने। ऐसा ऐसा कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया है इसको। देखिए, ये दूसरे दिन, 2 दिन पहले एक खबर आई, एक हमला होता है ईरान में। देखिए, ईरान के एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मेहरदाद की गोलियों से हत्या कर दी गई, उन्हें गोलियां मार दी गई और उनकी मौत हो जाती है। ये ठीक 2 दिन पहले की घटना है। मैं इस पे नज़र बनाए रखा था कि इससे क्या जुड़े अपडेट आते हैं, और अब ये बताया जा रहा है कि ये मोसाद से जुड़ा ऑपरेशन हो सकता है। देखिए, ये माना जा रहा है कि ये एमओयू साइन होने के बाद एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें ईरान के कई टॉप लीडर्स को, कई टॉप साइंटिस्ट को, और इसके साथ ही आईआरजीसी के बड़े अधिकारी, वो सब के सब मोसाद के निशाने पे हैं और किसी पर कभी भी हमला हो सकता है, ताकि ये डील, ये एमओयू मामला आगे ना बढ़ पाए। और ये जो ईरान के टॉप साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मेहरदाद, इनका बहुत बड़ा रोल रहा था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। उनकी हत्या हो जाती है। इसके साथ ही एक बड़ी स्थिति यह है कि यूक्रेन में भी कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यूक्रेन के हमलों में एनरगोडार इलाका है, वहां पर जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, मिसाइल स्ट्राइक्स हुई, उसमें रूस के 2 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जिस तरह से यूक्रेन भी हमले कर रहा है और रूस के साइंटिस्ट को निशाना बनाया जा रहा है, उसी तर्ज पर ईरान को भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो है वो निशाने पर लिया जा रहा है। ये क्या कोई बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन शुरू हो चुका है? देखिए, रूस के ठिकानों पर हमले किए यूक्रेन ने, फिर एनर्जी ठिकानों पर हमले हुए, फिर परमाणु प्लांट्स पर हमले हुए, और उसके बाद अब साइंटिस्ट पर हमले हो रहे हैं। आप ध्यान से देखें, ईरान में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। पहले ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमले होते हैं, एनर्जी सेंटर्स पे हमले हुए, उसके बाद ईरान के परमाणु प्लांट्स जो हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उस पर हमले हुए, और अब साइंटिस्ट पर भी हमले हुए। ये एक जैसी सिमिलैरिटी ये बता रही है कि एक बड़ा ऑपरेशन है जो शायद सीआईए और मोसाद के कोऑर्डिनेशन से चल रहा है। ऐसा कई एक्सपर्ट बताते हैं, ऐसे ईरान के आरोप है। सबसे अहम खबर यह भी है, ईरान ने एक बार फिर हॉर्मूज बंद कर दिया है। देखिए, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ईरान ने एक बार फिर हॉर्मूज बंद कर दिया है, और हॉर्मूज में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इजराइल ने हमले किए लेबनान पे, बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पूरे लेबनान में, खास तौर पर दक्षिणी लेबनान में जो हमले हो रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है। इस बात से नाराज ईरान ने पहले तो जिनीवा में बातचीत के लिए जाने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद एक ऐसा कदम उठाया ईरान ने जिससे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी हैरान है। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मूज को ब्लॉकेड करना शुरू कर दिया है, बंद कर दिया है हॉर्मूज को। देखिए, हॉर्मूज से कल ही अमेरिका के जो जहाज थे वो पीछे हटने शुरू हुए थे, और बताया जा रहा है कि ईरान के कई ऑयल टैंकर्स कल हॉर्मूज को पार करके अपनी मंजिल की तरफ आगे पहुंचे। लेकिन जिस तरह से लेबनान पर हमले हुए, उस बात को लेकर ईरान खासा नाराज है, ईरान के जनरल नाराज हैं, और उन्होंने हॉर्मूज में एक बार फिर अपनी ब्लॉकेट कर दिया, उसे बंद कर दिया, और वहां पर जो है अपनी छोटी बोट्स जो है उसकी तैनाती बढ़ा दी है, अपने जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ा दी है। यानी हॉर्मूज अभी खुले चंद घंटे ही बीते थे कि एक बार फिर हॉर्मूज बंद हो गया है, और आमने सामने स्थिति देखी जा रही है अमेरिका और ईरान की हॉर्मूज में। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि नेतन्याहू को लेबनान पर हमले रोकने चाहिए, लेकिन ईरान का कहना है कि सिर्फ ऐसे बयानों से काम नहीं चलेगा, और पूरी तरह से लेबनान में युद्ध रोकना अमेरिका की जिम्मेदारी है, हमले रोकना अमेरिका की जिम्मेदारी है। अगर अमेरिका ने हमले नहीं रुकवाए लेबनान पे, तो बातचीत आगे नहीं चलेगी और ना ही हॉर्मूज खुलेगा। इस मुद्दे को लेकर, हॉर्मूज को लेकर अब एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, और बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में ये तय हो पाएगा कि इजराइल और लेबनान, खास तौर पर हिजबुल्लाह के बीच जो हमले हैं, क्या वो जारी रहते हैं या वो किसी सीज फायर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि हिजबुल्लाह पर हमला नहीं रोका जाएगा, इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। लेबनान में जो जमीन पर इजराइल ने कब्जा किया है, नेतन्याहू उसे भी खाली करने के लिए राजी नहीं है, पीछे आने के लिए राजी नहीं है।
ऐसे में ईरान और अमेरिका की बातचीत कितने दिन चल पाएगी, इसको लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।